हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं लूसेंट जीके के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसमें हमारा चल रहा है इंडियन पॉलिटी। और आज हम डिस्कस करेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी से रिलेटेड क्वेश्चंस। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, ये आता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में, चैप्टर 4 में आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। और इसमें जो आर्टिकल्स है वो आते हैं 36 से लेकर 51 तक। जो आर्टिकल्स है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी से रिलेटेड है। अब ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है ना, इनको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। कौन कौन से? एक तो है सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स, सोशलिस्टिक। दूसरे आते हैं गांधीयन, और तीसरे आते हैं लिबरल और इंटेलेक्चुअल, राइट। तो लिबरल प्रिंसिपल्स, तो ये 3 पार्ट्स में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को डिवाइड किया हुआ है। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 1 है, सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव हैज बीन प्रोवाइडेड इन वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये कौन से पार्ट में मेंशन है सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव? ये मेंशन है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में। आर्टिकल कौन सा है इसका, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव? तो ये कौन से आर्टिकल में मेंशन है? ये मेंशन है आर्टिकल नंबर 50 में। नेक्स्ट है, अंडर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी अप टू व्हाट एज ऑफ चिल्ड्रन दे आर एक्सपेक्टेड टू बी प्रोवाइडेड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। तो ये फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन दी जाएगी अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज। नेक्स्ट है, विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कौन से पार्ट में मेंशन है? पार्ट 4 में, आर्टिकल नंबर 36 to 51। नेक्स्ट है, विच डायरेक्टिव प्रिंसिपल बियर द डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ गांधीज मॉरल फिलॉसफी? गांधीयन प्रिंसिपल कौन सा है? सिंपल सा क्वेश्चन है। फर्स्ट है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ये कौन सा है? ये सोशलिस्टिक है। प्रोविजन ऑफ फ्री लीगल एड एंड एडवाइस, ये क्या है? ये भी सोशलिस्टिक है। प्रोहिबिशन ऑफ स्लॉटर ऑफ काउज, ये है गांधीयन प्रिंसिपल। प्रोटेक्शन ऑफ द मॉन्यूमेंट्स ऑफ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस, ये कौन सा है? ये लिबरल प्रिंसिपल है। नेक्स्ट है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी जो है, ये कौन से आर्टिकल में मेंशन है? ये मेंशन है आर्टिकल नंबर 51 में। तो कौन से पार्ट में आता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में। नेक्स्ट है द आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच डील्स विद द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। आर्टिकल 36 से 51 तक जो आर्टिकल्स है, they are deal with the directive principles of state policy. Next, by which amendment act of the Constitution of India were the directive principles of state policy given precedence over the fundamental right wherever they come into conflict? तो कौन सी अमेंडमेंट के थ्रू ये हुआ था? 42nd अमेंडमेंट 1976। अब ये जो 42nd अमेंडमेंट है, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट है, पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया इज लेड डाउन अंडर। पंचायती राज सिस्टम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंदर आता है आर्टिकल 40 में, टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत्स। क्या लिखा है? टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत्स, विलेज पंचायत्स, राइट। नेक्स्ट है, which of the following are stated as directive principles of state policy by article 51 of the constitution of India? तो 51 में क्या क्या लिखा है? टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी 51 में है। मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशन बिटवीन नेशंस, ये भी 51 में मेंशन है। इनकरेज सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स बाय आर्बिट्रेशन, ये भी 51 में मेंशन है। तो ये तीनों के तीनों ही 51 में मेंशन है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क हैज बीन इंश्योर्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज वन ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। नेक्स्ट है द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है, ये भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में मेंशन है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स? प्रोहिबिशन ऑफ लिक्वर, ये भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल में मेंशन है। राइट टू वर्क,
ये भी डीपीएसपी में मेंशन है। इक्वल वेज फॉर इक्वल वर्क, ये भी डीपीएसपी में मेंशन है। राइट टू इंफॉर्मेशन, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में मेंशन नहीं है। नेक्स्ट है द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इज अ चेक विच इज पेड ऑन बैंक्स कन्वीनियंस, हु टोल्ड इट। अब ये वाली जो स्टेटमेंट है ये किसने दी थी? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। इसका मतलब क्या है? अब ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है ना, ये स्टेट को डायरेक्शंस दी गई है, क्योंकि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे, तो इसीलिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऐड किए गए कि जैसे ही हमारे पास रिसोर्सेज आएंगे हम इन डायरेक्शंस को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इसी के बिहाफ पे ये स्टेटमेंट बोली गई है, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इज ए चेक विच इज पेड ऑन बैंक्स कन्वीनियंस। ये एक ऐसा चेक है जो हमें तभी मिलेगा जब बैंक के पास पैसा होएगा, अदरवाइज ये चेक हमारे पास पड़ा है। जैसे ही बैंक में पैसा आएगा तो ये जो चेक है हमारे पास एक कैश में आ जाएगा। तो ये स्टेटमेंट बी आर अम्बेडकर जी ने बोली थी। Next, which one of the following is the directive principles of state policy? The state shall endeavor to protect and improve the environment. ये क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये क्या है? आर्टिकल 14 फंडामेंटल राइट्स में मेंशन है। हमने बताना है डायरेक्टिव प्रिंसिपल, तो ए वाला जो है यही डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में आता है। सी वाली स्टेटमेंट क्या है? द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी पर्सन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, ये आर्टिकल 15 फंडामेंटल राइट्स में आता है। अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17 अगेन फंडामेंटल राइट्स में आता है। नेक्स्ट है द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स नॉन जस्टिसेबल है। फंडामेंटल राइट्स जस्टिसेबल थे बट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स नॉन जस्टिसेबल है। Next है the purpose of the inclusion of directive principles of state policy in Indian Constitution is to establish social and economic democracy। अब ये जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड कर किए गए हैं डीपीएसपी, ये किस लिए इंक्लूड किए गए हैं? फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। Next, which one of the following articles of directive principles of state policy deals with the promotion of international peace and security? तो ये है आर्टिकल 51 में। लास्ट क्वेश्चन है डीपीएसपी का, कंसिडर द फॉलोइंग प्रोविजंस अंडर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एज इंश्रेन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फर्स्ट है सिक्योरिंग फॉर सिटीजन्स ऑफ इंडिया अ यूनिफॉर्म सिविल कोड, डीपीएसपी है। अब देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नीचे लिखा हुआ है विच ऑफ द अबव आर गांधीयन प्रिंसिपल्स दैट आर रिफ्लेक्टेड इन दी। अब हमने इन चारों में से बताना है कि गांधीयन प्रिंसिपल कौन है, कौन सा है, राइट? तो यूनिफॉर्म सिविल कोड ये सोशलिस्टिक प्रिंसिपल है। ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत ये कहाँ पे आता है? ये आता है आर्टिकल 40 में, ये है गांधीयन प्रिंसिपल। सेकंड वाला गांधीयन प्रिंसिपल है। फर्स्ट वाला आर्टिकल 44 में आता है, सोशलिस्टिक है। थर्ड है प्रमोटिंग कॉटेज इंडस्ट्री इन रूरल एरियाज, 43 में मेंशन है, तो ये भी गांधीयन है, राइट? सिक्योरिंग फॉर ऑल वर्कर्स रीजनेबल लेजर एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज, ये सोशलिस्टिक है। तो 2 और 3 आ जाएगा आंसर ऑप्शन बी, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।